चैनल हिंदी जीकेजीएस। दोस्तों, आज हम आपको आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत टॉपिक नंबर 44 करवा रहे थे। तो 44 टॉपिक में था कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जो कि आज हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे। तो आइए बिना कोई समय गंवाए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। इनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक था, पुनः 1805 ईस्वी में भी था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। समस्त अधिकार जो है, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में किसके समय दिया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए था और 1 बिहार के लिए था, नियुक्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। संग्राहक का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करने वाला बना दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। किसके शासनकाल की बात हो रही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की शासन की बात हो रही है अभी। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति के अंतर्गत क्या होता था? तो जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को और लगभग 10% भाग यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है, की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के लिए अन्य 2 व्यवस्थाएं थी। पहला रैयतवारी, दूसरा महलवारी। तो रैयतवारी क्या होता है, महलवारी क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। रैयतवारी व्यवस्था, तो रैयतवारी व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहा गया। रैयतवारी किसे कहा गया? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहा गया है। रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। दूसरा है, इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। तीसरा है,
लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। चौथा है लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। 5वां नंबर पॉइंट है इसमें, राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। हम जो अभी रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, ये किसके टाइम पीरियड की बात हो रही है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड की, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब महलवाड़ी व्यवस्था देख लेते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था क्या था? तो महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। महलवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। कौन सा व्यवस्था? तो महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में किस व्यवस्था की बात हो रही है? तो महलवाड़ी व्यवस्था की बात हो रही है। लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी कि 50% कर दिया गया। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल पे था? जमींदारी 19% पे, और रैयतवाड़ी था 51% पे, और महलवाड़ी 30% पे। वहीं पे पक्ष था, इसमें जमींदार था जमींदारी में, जो कि 19% क्षेत्रफल पे होता था, और इसमें किसान था रैयतवाड़ी में, जो कि 51% पे होता था, और महलवाड़ी व्यवस्था में मुखिया या लंबरदार था, जो कि 30% पे होता था। योजनाकार कौन था? जमींदारी व्यवस्था में योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर था। वहीं पे रैयतवाड़ी व्यवस्था में रीड था, टॉमस मुनरो था। महलवाड़ी व्यवस्था में देख लेते हैं तो हॉल्ट मैकेंजी था। कॉर्नवालिस को, अभी हम कॉर्नवालिस की ही चर्चा कर रहे हैं, तो कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को। अगला गवर्नर देख लेते हैं, सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल 1793 ईस्वी से लेके 98 ईस्वी तक था, यानी कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल था। सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। इसके टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो सर जॉन शोर की। अब लॉर्ड वेलेजली को देखते हैं, जिसका कार्यकाल 1798 से लेके 1805 ईस्वी तक था, यानी कि 7 साल इसका कार्यकाल रहा। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति शुरुआत की। सहायक संधि की पद्धति किसने शुरुआत की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे, देख लेते हैं। हैदराबाद सहायक संधि करने वाले पहले राज्य थे, जो कि 1798 ईस्वी में हुआ। मैसूर राज्य जो है 1799 ईस्वी में किया सहायक संधि। तंजौर अक्टूबर 1799 में किया। अवध 1801 ईस्वी में किया। पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में किया। बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में किया। सिंधिया 1804 ईस्वी में किया। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर था। नोट देख लेते हैं, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो सहायक संधि कौन नहीं स्वीकार किया था? इंदौर के होलकर ने। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया, जो कि 1799 ईस्वी में मारा गया था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए
दंड का प्रावधान कर दिया गया। अभी आप देख रहे हैं टीपू सुल्तान चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया 1799 ईस्वी में, लेकिन इसका टाइम पीरियड पूछ लिया किसके टाइम पीरियड में मारा गया, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलेजली की। वेलेजली के टाइम पीरियड की बात चल रहा है। वेलेजली ने, यानी इसी ने किसके बारे में कह रहा है, तो वेलेजली के बारे में। वेलेजली ने ही 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कोलकाता में है। किसने स्थापना किया, तो वेलेजली ने, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट है 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। कौन, वेलेजली। वेलेजली की चर्चा चल रहा है अभी, तो वेलेजली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, पुनः मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ दूसरे टॉपिक लेकर के। धन्यवाद दोस्तों।